बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करिए इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएँगी। आज हम शलजम चिकन एक नए अंदाज से न्यू स्टाइल से बनाएँगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी जो शलजम नहीं खाते वो भी माँग-माँग कर खाएँगे, ये गारंटी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शलजम को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम शलजम। इसे मैंने धो के बारीक काट लिया है, 1 किलो के करीब लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के नमक। नमक को डाल के शलजम को बॉयल करें तो इसकी एक जो टिपिकल सी स्मेल और टेस्ट होता है, वो दूर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा-सा इसका फ्लेवर बनेगा। तो इसको हम कवर करके बॉयल करेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए ताकि बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाए। तो अब लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हल्का-सा गरम करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले तो 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची। इन तमाम मसालों को डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए ताकि इनकी जो अच्छी-सी खुशबू आए और ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। चिकन को डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मसालों में चिकन को फ्राई करने से जो चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है, वो दूर हो जाएगी और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 6 मिनट हुए हैं और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। इतना ही हमने इसको फ्राई करना है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है। और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया फ्राई, इसको करते हैं हम साइड पे। इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया, इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक काट के और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज़ का कच्चापन दूर हो जाए और इसका कलर भी गोल्डन हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और प्याज़ का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। हमारी प्याज़ फ्राई हुई, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये डालेंगे, अदरक लहसुन को भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी-सी खुशबू भी आने लगे। जितने अच्छे मसाले भुने होंगे, हमारा जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। ये डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से इनका पेस्ट बन जाए। तो ये देखें जी, टमाटरों का पानी भी ड्राई हो गया है और टमाटर भी अच्छा-सा सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बॉयल किया हुआ शलजम, जो हमने अच्छे से बॉयल किया और इसका मैंने थोड़ा-सा पेस्ट बना लिया है। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम इतना भूनेंगे इस ऑयल में और घी में, मसाले में, कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि जो शलजम में अभी पानी है उसको हमने बहुत ही अच्छे से ड्राई करना है और इसी पॉइंट पे हम इसे थोड़ा-सा और मैश कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये अच्छे से मैं जो हमने फ्राई कर लिया, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, कितना अच्छी लुक आई है इसकी और यकीन करें अभी से मज़े की खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ पाउडर मसाले, तो 2 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 2 टेबलस्पून के करीब लेंगे हम धनिया पाउडर खुशबू और टेस्ट के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे अच्छे से हम। तो यहाँ पे लेंगे हम 3 टेबलस्पून के करीब शुगर, चीनी, दानेदार ली है मैंने यहाँ पे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो चीनी का पानी है इसी से हम मसाले को भून लेंगे। तो इसे मज़ीद भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी और डालेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए। जितनी अच्छी हम मसाले की भुनाई करेंगे, हमारा ये जो चिकन और शलजम है बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे हमारे मसाले फ्राई हो गए, अब इसमें ऐड करेंगे हम भुना हुआ, फ्राई किया हुआ चिकन, इसे डालेंगे और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी भी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, हाई फ्लेम पे। तो ये देखें जी तकरीबन 4 मिनट हुए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसकी बहुत ही मज़े की भुनाई भी हो गई है। बहुत ही अच्छी से हमने इसकी भुनाई करनी है और टेस्ट भी इसीलिए इसका ज़बरदस्त होगा। और भूनने के लिए डालेंगे हम हाफ कप के करीब दही। अच्छे से फेंट के डाला है और इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, हर चीज़ को साफ़ किया करें, इससे बरकत भी होती है और अल्लाह खुश भी होता है।
तो खंगाल भी मैंने डाल दिया है और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब दही के पानी में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब इसे यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स किया, अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर, ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। 4 से 5 लेंगे हम हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को डाल के हम कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 9 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए जी 10 मिनट के बाद शानदार सी खुशबू के साथ हमारा जो चिकन है वो बन के तैयार है, ऑयल भी सेपरेट हो गया, मैं दरमियान में चलाती रही हूँ। अब खुशबू के लिए डालेंगे हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के लिए डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला और गार्निश के लिए लेंगे हम धनिया बारीक चॉप किया हुआ, अच्छे से धो के डाला करें, इसको कवर करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि अच्छा-सा अरोमा आए। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी शानदार सी खुशबू के साथ यकीन करें अगर आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो वो भी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे और आप रोटी से ज़्यादा इस सालन को खाएँगे। आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार और आसान। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको शलजम चिकन की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।